ओम नमो आदेश, हर हर महादेव। नवरात्रों की आप सभी बच्चों को बधाई हो। क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गया और लाइव नहीं आ पाया क्योंकि काम बहुत था। इस वजह से सोचा अभी थोड़ा सा टाइम था तो मैंने सोचा कि लाइव आ जाऊं, बच्चों को बधाई वगैरह दे दूं। महामाई इस नवरात्र आप सभी का कल्याण करे, महामाई सभी के अंदर के भंडारे भरे, महामाई सभी की मनोकामनाओं को पूरी करे। जो भी महामाई से मनोकामना है, अपनी मनोकामना मांगो, महामाई जरूर पूरी करने वाली है। क्योंकि माँ अपने बच्चों की फीलिंग, माँ अपने बच्चों की मनोकामना, माँ अपने बच्चों के मन में जो चल रहा है वो सब कुछ जानती है और वो ही देने वाली है। इसलिए माँ को मनाओ जितना मना सकते हो। बाकी जो इस शनिवार को जो मैंने गुरु दीक्षा दी थी, काफ़ी बच्चों ने अघोर पंथ से जुड़े और उनसे जब बात हुई तो काफ़ी अलग अलग एक्सपीरियंस उनको हुए हैं जाप के दौरान। जो बच्चों को मैंने अभी साधना भी दी है, बच्चों को मैंने जो दीक्षा के मंत्र भी दी हैं और बहुत ही अच्छे अनुभव हो रहे हैं। और उन्होंने मुझसे बात की और बताया कि गुरुजी बहुत अच्छे अनुभव हो रहे हैं। तो मेरा मकसद यही है कि बच्चों को सही राह पे लेके जाना, ठीक है। बच्चों को सही राह पे लेके जाना कि बच्चे भटके ना, क्योंकि बच्चों की सीखने की लालसा होती है लेकिन सिखाने वाले नहीं मिलते हैं। आजकल मैं सबको नहीं कहूँगा, आजकल ज़्यादातर ऐसे ही लोग हैं जो दिखावे पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। आता कुछ नहीं है लेकिन दिखावा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, नोएडा से राजकुमारी गुरुजी प्रणाम। अरे तू आई नहीं शायद, राजकुमारी तूने भी नाम लिखवाया था ना, आई नहीं तू। कविता गौहर कैसी है तू, जाप चल रहे हैं ना तेरे। बाकी मेरा जो संस्था का मकसद है, जो गृहस्थ अघोर साधना पे, कि गृहस्थ के बच्चों को किस तरीके से सात्विक तरीके से अघोर से जोड़ा जाए, अघोर पंथ से जोड़ा जाए। और अघोर कोई बुरा नहीं है, देखिए अघोर से पवित्र भी कुछ नहीं है। अघोर के जो लोगों के अंदर भ्रांति फैली हुई है कि अघोर में मांस खाते हैं, अघोर में शमशान में ही रहते हैं, अघोर में ये है, अघोर बुरा करने के लिए है, लोगों को अघोरी बुरा करता है। अघोरी जो सच्चा अघोरी होगा वो कभी बुरा नहीं करता। जो लोग बुरा करते हैं, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर, जो लोग बुरा करते हैं, हांडी छोड़ रहे हैं या किसी का मारन कर रहे हैं और चाटन कर रहे हैं, वो लोग अघोरी नहीं होते हैं। बेशक से अपने नाम के आगे अघोरी लिख दें, वो लोग अघोरी नहीं होते हैं, वो तांत्रिक या सेवड़े कहलाते हैं। जो पैसे लेकर वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, तामसिक तरीके से करते हैं वो। और मेरा ये मानना है कि कोई भी शक्ति तामसिक चीज नहीं लेती है, चाहे वो स्वयं मां काली ही क्यों ना हो। मैंने भी बहुत सारी रिसर्च करी, मैंने भी बहुत सारी शोध की, मैंने भी बहुत जगह पता किया, मैंने भी मन मंथन किया इस चीज को लेकर कि क्या मां काली किसी का मांस खा सकती है, क्या भैरव बाबा कुछ बलि ले सकते हैं, क्या वो कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। वो जो चीजें होती हैं, जो सब कुछ लेती है, वो उनकी दासी या दास होते हैं, जो उन्हें हम सिद्धियां भी कहते हैं, जिन्हें हम योगनियां भी कहते हैं। वो सब चीजें लेती हैं और उसी हिसाब से वो कार्य करती हैं। माँ कालका कहते हैं, मरगट की कालका आ गई, मरगट की कालका इसके ऊपर छोड़ दी, मारने के लिए छोड़ दिया। मरगट की कालका कभी किसी का अनित नहीं करती। मरगट की कालका के जो नीचे योगनियां हैं, जिनको भोग देकर उनको जगाया जाता है, उनका आवाहन किया जाता है, वो कार्य करती हैं। मां कभी किसी का बुरा नहीं करती, शक्ति कभी किसी का अनित नहीं करती। शक्ति हमेशा अपने बच्चों से प्यार करती है। आप सच्चे मन से, सच्ची भाव से, सच्चे विश्वास से मां को पूरा पुकारो, आपका कभी अनित नहीं होने देगी। क्योंकि मां से बड़ा कोई नहीं है, आपके इष्ट से बड़ा कोई नहीं है, आपके कुलदेवी देवता से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन लोगों की भावना इस तरीके से है कि अघोरी बुरा करने के लिए ही है। अरे अघोर का मतलब ही है कि अपने आप को संसार के प्रति मोह माया से दूर कर देना। तो उसे किस चीज का फायदा, किससे क्या दुश्मनी उसकी। सच्चा अघोरी सब कुछ अपना पिंड दान करके, अपने खुद का पिंड दान करके वो अघोरी बनता है। तो वो क्यों किसी का बुरा करेगा। लेकिन लोगों की भावना इस प्रकार से है, इसीलिए गृहस्थ अघोर साधना पीठ यही
लोगों को समझाता है और इसी मार्ग में आगे बढ़ाता है कि आप ग्रस्त में हो, आप घर पे भी रह के अघोरपन से जुड़ करके सात्विक तरीके से महाविद्याओं की, महाशक्तियों की आप पूजा अर्चना कर सकते हो। जन कल्याण में आप अपना सहयोग दे सकते हो। हमारा जो साधना पीठ का लक्ष्य ही यही है कि किस तरीके सात्विक तरीके से आप लोगों को जोड़ा जाए। लेकिन लोगों का क्या है, लोग क्या है कि देखम देख भगते हैं, भेड़ चाल। अरे यहां तो उस बहुत अच्छा कर रहा है, ये देखो कैसे हवन कर रहा है, ये देखो किस तरीके से उपाय कर रहा है, मुझे भी जाना है, कौन है इसका गुरु, उसके पीछे पड़ जाते हैं, जा रहे हैं, भटक रहे हैं। लेकिन ये नहीं पता बेवकूफ को कि उसने वो अर्जित कहां से किया। मैं आपको बताता हूं, एक मैंने तुरंत ही बताऊंगा, मैंने बताया नहीं क्योंकि मेरे को आदेश नहीं थे, और मैं पूरा भी नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी भी उनके आदेश नहीं है। मैं भी भटका, मैं मतलब भटका तो नहीं था, मतलब मैं भी इधर उधर गया कि मैं अभी अघोरपन से जुड़ूंगा या मैं उधर से वहां सीखूंगा। गुरु गुरु होता है और गुरु से बड़ा ना कोई। मैं किसी के पास कोई महंत है, बहुत ही 10 महाविद्याओं के बहुत ही शक्तिशाली बोल सकते हैं हम, लेकिन बिल्कुल साधारण, कोई दिखावा नहीं, कोई पैशन नहीं, किसी चीज का लालच नहीं। अपना नाम लिखवा दियो, अभी है 3-4 बच्चे हैं अभी जो करेंगे, उनके साथ करा दूंगा, मैं भी अगले हफ्ते करा दूंगा, अगले रविवार को। तो मेरी जब उनसे वार्तालाप हुई, वो मतलब इतने सिद्ध हैं मेरी नजर में, क्योंकि देखो मैं हूं एक पत्रकार और मैं खोज रिसर्च ज्यादा करता हूं। मतलब आप समझ गए ना, पत्रकार है तो उसके दिमाग में शक भी आएगा, यकीन भी आएगा। वो मतलब उस नजरिया जो मैंने जो 12-13 साल इस लाइन में जो खपाए हैं, तो वो मेंटलिटी मेरी उस तरीके से हो गई है कि मैं हर चीज की खोज करता हूं कि ये चीज क्या है। पत्रकारों का काम ही आपको पता है क्या होता है, ठीक है ना। खबर मिलती नहीं है, खबर बनानी पड़ती है हमको। तो उसमें जब वो मुझसे देखते ही साथ उन्होंने, जब मेरा उनसे वार्तालाप हुई, उन्होंने मुझसे देखते ही साथ ये कहा कि बेटा तुम क्यों भटकते हो। मैंने कहा गुरुजी मैं तो नहीं भटकता। कह रहे नहीं, तुम जो चीज ढूंढना चाह रहे हो वो तुम्हारे पास ही है। मैंने कहा गुरुजी मैं तो, आपको पता ही है या नहीं है मुझे नहीं पता, आप मुझे कैसे जानते हैं। उसने कहा बेटा तुम सही रास्ते पे चल रहे हो। और यकीन नहीं करोगे, उन्होंने मेरी शक्तियों को गिनवा दिया। उन्होंने मेरी शक्तियों को गिनवा दिया, कौन कौन सी शक्तियां तुम्हारे पास है और क्या तुम कर सकते हो, सब कुछ। मतलब उन्होंने मेरी पूरी फुल किताब खोल के रख दी। मैं आश्चर्य में पड़ गया जब मैंने उनसे उनके बारे में पूछा। मैंने गुरुजी आप, कह रहे बेटा मैं 10 महाविद्याओं का सेवक हूं। उसे साधक नहीं बोला, सेवक बोला। मुझे ये बहुत बात अच्छी लगती है ना, मैं 10 महाविद्याओं का साधक हूं, मैं 10 महाविद्याओं का ये करता हूं, अधीन है या बहुत तरीके। उसने सीधा बोला मैं 10 महाविद्याओं की सेवा करता हूं। मैंने कहा गुरुजी 10 महाविद्याओं की आप सेवा करते हैं और आपने मेरे बारे में इतना कुछ जान लिया, बिना, हम पहली बार मिल रहे हैं, आपको मैं जानता नहीं ना, शायद आप मुझे जानते हैं। और मैंने जब कहा कि बेटा तुम्हारा मकसद क्या है, मैंने कहा गुरुजी देखिए मैंने इस तरीके से ये चीज मैंने सोची है कि लोग बहुत ज्यादा भटकते हैं और मैं अघोरपन से जुड़ा हूं, और अघोर का मतलब लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि सात्विक तरीके से भी पूजा हो सकती है। जब मैंने उन्हें बताया कि किस तरीके से सात्विक तरीके से आप शक्तियों को पूज सकते हो, अघोर पंथ में रहकर सात्विक तरीके से आप उपाय कर सकते हो, हवन अनुष्ठान कर सकते हो, पूजा पाठ कर सकते हो, लोगों का जन कल्याण कर सकते हो, तो उनको ये बात उनको क्लिक कर गई। ये बात उनको क्लिक कर गई और उन्होंने कहा कि बेटा तुम, सोच बहुत अच्छी है तुम्हारी और तुम्हारे मन में कोई इस तरीके का कोई भाव नहीं है। कह रहा आगे बढ़ो। मैंने कहा गुरुजी मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं और मैं सीख भी रहा हूं। तो उसने कहा कि बेटा जिस शक्ति का तुम उपासक हो ना, वही तुम्हारी सर्वप्रथम गुरु है। लोग भटकते हैं। उन्होंने एक बात, देखो मैं सबके सामने ये डिक्लेयर कर रहा हूं क्योंकि लोगों को समझ आए।
लोग भटकते हैं, लेकिन उसने कहा, गुरुजी ने कहा कि जो तुम्हारी शक्ति है वही तुम्हारी सर्वप्रथम गुरु है और वही तुमको सिखाएगी। तुम सीखने की लालसा रखो, उससे मांगने की लालसा रखो, वो तुम्हें सब कुछ बताएगी। मैंने कहा गुरुजी ये तो बात आपने अच्छी कही कि जिस शक्ति की मैं उपासना कर रहा हूं, जिस शक्ति के भरोसे मैं दरबार चला रहा हूं, जिस शक्ति के भरोसे मैं सांस ले रहा हूं, जिस शक्ति की वजह से मैं अपना जीवन निर्भर कर रहा हूं और उसी से मैं नहीं मांग रहा, और संसार में इधर उधर जाके मैं लोगों से आस कर रहा हूं कि ये मुझे सिखाए, वो मुझे बताए, ये मुझे बताए। गुरुजी ने कहा कि बेटा यही चीज जिस दिन आपने जान ली, आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। तो मैंने कहा गुरुजी जो आज्ञा आप बताइए, मैं क्या करूं। उन्होंने कहा कि तुम्हारे गुरु हैं और गुरु से बड़ा ना कोई, वो हमेशा गुरु रहेंगे, वो हमेशा गुरु रहेंगे। जो आपसे, जो मुझसे बल पड़ेगा बेटा मैं तुझे सिखाऊंगा, क्योंकि मां के आदेश हुए हैं ऐसे। उन्होंने ये बोला, कह रहा मां के आदेश ऐसे हुए हैं बेटा, जहां भी तू अटकेगा मैं तेरे आगे आऊंगा, मैं तेरे को आगे निकालूंगा, और जो तू कर रहा है सही कर रहा है। मैंने गुरुजी से पैर छुए, मैंने गुरुजी मैं अब आपको गुरु तो बोलता हूं, अब दीक्षा भी लूं क्या? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा नहीं, दीक्षा लेना, गुरु दीक्षा लेना ही गुरु नहीं होता। जो आपको सच्चे मार्ग पर, साध्य आध्यात्मिक मार्ग पे, सही मार्ग पे आगे बढ़ाए, वो भी आपका गुरु है। क्या आपने स्कूल में जाके गुरु से अपने दीक्षा ली थी? टीचर से आपने दीक्षा ली थी? नहीं ना, फिर भी आपको पढ़ाया, उसने आपको आगे बढ़ाया। ठीक है, परंपरा है, गुरु शिष्य की परंपरा है। और तेरे दर्शन कब होंगे मोटी? तू तो ऐसे गायब होगी जैसे सिंह गायब हो जाते हैं। ठीक है तेरा बेटा। तो उन्होंने कहा कि लोग इधर उधर भटक रहे, भटकने दो, सही मार्ग आपको आपकी भगवती दिखाएगी। आप उनसे मांगिए, वो आपको देगी। और उस दिन का समय है और आज दिन का समय है। उन्होंने, मैंने बताया गुरुजी कि इस तरीके से तामसिक, कह रहा कोई तामसिक चीज करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सात्विक चलिए, सात्विक चलिए, सात्विक तरीके से पूजिए। आपका जन्म इसी चीज के लिए बना है। आप पिछले जन्म में भी यही थे, इस जन्म में भी यही है, अगले जन्म में भी यही करेंगे, लेकिन लालच किसी का नहीं करना। मैंने गुरुजी लालच नहीं, मैं जो दे देते हैं ठीक है, शर्माते हैं बच्चों का, क्योंकि पहली दरबार में लुट पिट के आते हैं। कह रहे ठीक है कोई नहीं, ये कहीं ना कहीं कर्म है जो आपके बंधन में बढ़े। जो आपके शिष्य हैं वो पिछले जन्म में भी आपके शिष्य थे और अगले जन्म में भी आपके शिष्य होंगे। रूप बदल सकता है, सूरत बदल सकती है, लेकिन जो बंधन है वो कभी नहीं बदलता। जो शक्ति आपकी है वो अगले जन्म में भी शक्ति रहेगी। जो गुरु आपके हैं वो अगले जन्म में भी गुरु आपके रहेंगे। ये बंधन कभी टूटता नहीं है। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी चीजें बताई, बहुत सारी चीजें उन्होंने क्लियर करी, और यकीन मानिए उस समय का समय है और उस समय का आज का समय है, मैंने ये चीज क्लियर करके चला कि जो मुझे सिखाएगी मेरी माँ सिखाएगी। जहां मैं अटकता हूं, जहां मैं, और बेझिझक वो जो उन्होंने मुझसे, मैंने उनसे गुरु दीक्षा नहीं ली, मैंने उनसे कुछ नहीं किया। उनसे मैं पहले ही टाइम मिला, फर्स्ट टाइम मिला, उसके बाद मेरी उनसे फ़ोन पे बात होती है, उनसे मैं कई बार चैट पे भी बात कर लेता हूँ। वो मुझे रिप्लाई देते हैं, हर चीज़ का मुझे बताते हैं, हर चीज़ बताते हैं, हर चीज़ समझाते हैं मुझे। और यही है कि उनकी बदौलत मैं इस परंपरा को आगे लेके जा रहा हूँ। मैंने उनसे कहा गुरुजी, मैं गुरु, कह रहा है जो गुरु मंत्र होता है वो पूरी जिंदगी भर आपके साथ चलेगा। वही गुरु मंत्र आपको अगले जन्म में मिलेगा, वही गुरु मंत्र आपको पिछले जन्म में मिला था। उन्होंने हर चीज मुझे क्लियर करके बताई, इसलिए मैं आपको ये क्लियर करके बता रहा हूं कि आपके अंदर इस तरीके का भाव पैदा हो, इस तरीके का विश्वास पैदा हो। गुरुजी घर में पैसा नहीं रुकता। आप अपने घर के दरवाजे पे लक्ष्मी जी का बैठा हुआ चित्र मेन चौखट पे 11 हल्दी की गांठ के साथ कलावे में लपेट कर उनको माला पहना के बाहर चौखट पे बिठा दीजिए माँ लक्ष्मी जी को, और पैसा रुकना चालू हो जाएगा।
दिवाली में बच्चों को मैं दूंगा साधना भैया कुबेर जी की, ठीक है, पैसा 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 करते रहते हो, कुबेर जी की दूंगा। पिछली बार मैंने धन की पोटली बनानी सिखाई थी तो उससे काफी बच्चों को फर्क पड़ा, और अब मैं कुबेर जी की साधना दूंगा दिवाली पर, ताकि पैसा रुके, पैसा आपकी तरफ आकर्षित हो, पैसा आपकी तरफ खिंचे, आप संपन्न हो सके जीवन में। क्योंकि शक्तियां हमें यही सिखाती है, जिसके मां है वो जगत जननी है, सब कुछ उसके अधीन है। तो उसके बच्चे क्यों रोते हैं? उसके बच्चे क्यों रोते हैं? इसीलिए रोते हैं क्योंकि उसको अपनी मां पे विश्वास नहीं है। जिस दिन ये आपने ठान लिया कि हमारे इष्ट से बड़ा कोई नहीं है और वो ही संसार के मालिक है, मेरी जगत जननी मेरी मां, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यही मेरी सब कुछ है और ये ही सब की पालनहार है, यही जन्म देने वाली है और यही अंतिम सांस तक ये तुम्हारे साथ चलेगी। मतलब जिंदगी के साथ भी है और शमशान में भी यही आपको मिलेगी, ठीक है। तो आप ये मेंटलिटी पहले देखिए, मेरा मकसद बोलने का बताने का यही है, अपनी मेंटलिटी चेंज कर दीजिए। अगर आपकी मेंटलिटी अगर भिखारी वाली है तो आप सदा भिखारी रहेंगे। अगर आपकी मेंटलिटी रिच वाली है कि हां मेरे को एक दिन सक्सेस बनना है, मेरे को एक दिन बड़ा आदमी बनना है और मुझे अपने इष्ट पे, मुझे अपने भगवान पे पूरा भरोसा है, तो आपको वो बनने से कोई नहीं रोक सकता। मेहनत लगेगी। मुझे पता है, मेरे गुरुजी ने एक और बात बताई, मैं आपको बता देता हूं कि गुरुजी ने मुझे बताया कि मैं उनको तो गुरुजी ही बोलूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे, और उन्होंने बताया कि मैंने कहा गुरुजी कह रहा कि देखो बच्चे, ऐसा होता है कि आप जो साधना करते हैं, साधनाओं के पीछे भगोगे तो जिंदगी भर भगते रह जाओगे। लोग साधना दे देते हैं, और ये लो ये लो ये लो, सिखाता कुछ नहीं, साधना दे दी पड़ी है बस्ते में, डायरी में लिखी हुई है, उपाय नहीं करने, उसको बताना कैसे यूज करना है। आपको बंदूक दे दे AK-47 और आपको उसका फंक्शन नहीं बताए कि आपको कैसे चलानी है, तो कैसे चलाओगे? सामने वाला तो आपको मार के चला जाएगा, बेशक से आपके पास AK-47 है। अगर आपके पास एक छोटी सी पिस्टल भी होगी ना और आपको वो चलानी आती है तो सामने वाला आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ठीक है। इसीलिए उन्होंने कहा कि 90% आपकी भक्ति, आपकी शक्ति पे डिपेंड करता है जो उपाय आप करते हो, लेकिन 10% उस जिसका उपाय कर रहे हो उसके कर्म पर डिपेंड करता है, उसके कर्म पर डिपेंड करता है 10%। 90% आपकी भक्ति, आपकी शक्ति पर डिपेंड है वो उपाय, 10% उसके कर्म पर डिपेंड है। अगर उसके कर्म ही बेकार है, उसके कर्म ही अगर इस तरीके से है कि वो चीज नहीं होने लिखी उसके कर्मों में, तो नहीं होगी। इसलिए आप कभी निराश मत होना। उन्होंने ये भी मुझे बताया, आपकी भक्ति, आपकी शक्ति, आप मां की अरदास लगा के, मां माई का नाम लेके आप जो उपाय करिए। आपने अपनी तरफ से 90% काम कर दिया है, लेकिन 10% अगले वाले के जाएगा और 10% डिपेंड करता है कि वो उसके कर्म किस तरीके से है। अगर भगवान राम थे, भगवान राम, उन्होंने मुझे बताया, भगवान राम चाहते तो एक क्षण में रावण का विध्वंस कर सकते थे, एक क्षण में लक्ष्मण जी को मूर्छा से उठा सकते थे क्योंकि वो स्वयं भगवान थे, एक क्षण में ही पूरे समुद्र को सुखाकर वो पूरा वो करा लेते। लेकिन ऐसा नहीं, उन्होंने 14 वर्ष का वनवास ग्रहण किया और 14 वर्ष के वनवास के दौरान उन्होंने अनेक विपत्ताओं को सहते हुए रावण का विध्वंस किया, रावण की लंका को उठाया। सब कुछ कर्मानुसार है, कर्म से बड़ा ना कोई। योगेश भाई जय माई की, कैसे हो योगेश भाई? बड़े दिन हो गए मुलाकात किए हुए, कभी आओ भाई गरीब की चौखट पर। तो मैं ये बता रहा था आपको कि इस तरीके से, हाँ राहुल सही बात कर रहा है, नाम लेने से सब कुछ हो जाता है। आप अपने कर्म पर देखिए, हमारे बड़े बूढ़े ना बहुत अच्छी बात बोलते थे, बहुत अच्छी चीजें सिखाते थे, लेकिन हम लोग कहते थे बुढ़ा पागल हो गया। वो यही कहते थे कि बेटा पाप मत करो, बोलते थे नहीं बोलते थे, बेटा गलत काम मत करो, अच्छे काम करो, बुरा मत करो किसी का, है नरक मिलेगा, बुरा मत करो, अच्छे काम करो, धर्म करो, कर्म करो, यही सिखाते थे। लेकिन हम कहते थे बुढ़ा पागल हो गया। और ये भी सिखाते थे खासकर बच्चियों को, माताओं को, लड़कियों को जो शादीशुदा होनी है या फिर बड़ी मतलब ठीक यंग लड़कियों को, वो ये कहते थे बेटा रात के समय बाहर मत निकलो, खुले बाल होके मत सो, खुले बाल खे के बाहर मत निकलो, मेहंदी लगा के बाहर मत निकलो, सेंट लगा के बाहर मत निकलो,
लेकिन वो भी विश्वास नहीं करते थे। वो क्यों बोलते थे? क्योंकि उनको परखी हुई चीजें हैं वो सारी चीजें, वो एक्सपीरियंस होल्डर हैं इस चीजों के। वो बड़े बूढ़े हमें सही चीजें सिखाए हैं, सही चीजें सिखाते थे, लेकिन हमने कभी नहीं जानी, हम उनका मजाक उड़ा देते थे। तो यही चीज है कि आप मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द इतनी टाइप के लाइफ में कि आप लोग विश्वास कीजिए। ठीक है भाई, बहुत इंतजार रहेगा। दीपांशु भाई से भी बात हुई थी एक बार, तो वो भी कह रहा था मैं आऊंगा। मैंने कहा भाई आओ, सबका दरबार है भाई, हमारा थोड़ा नहीं। मामाई जिसको बुलाए उसका स्वागत है, हम तो इसके नौकर है भाई। तो यही है कि हम जिस तरीके से आगे चल रहे हैं, हमारे लक्ष्य एकदम सटीक होना चाहिए। कुछ लोग लालच करके ये कार्य करते हैं कि इसमें बहुत पैसा है, बहुत फेम है, गेम है, लाखों व्यू आते हैं, एकदम से सब्सक्राइब बढ़ जाते हैं, ये है वो है। करो दिखावा, करो दिखावा, दुनिया ही दिखावे के लिए है। लेकिन आप ये समझिए कि आप जो सांस ले रहे हैं ये पूरी जिंदगी भर सांस चलेगा, समझ गए? जब तक आपकी अंतिम सांस नहीं हो जाती। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक बार में सांस लेके खत्म कर दें, नहीं। आप धीरे धीरे सांस लेते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से ये ही जो आपकी लाइन है, इसमें भी धीरे धीरे आगे बढ़ना है। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हपड़ा तपड़ी नहीं, क्योंकि जब तक आप रहेंगे, जब तक ये चीज आप करेंगे। इसीलिए आराम से आगे बढ़िए, सरल तरीके से आगे बढ़िए, दिखावा करिए, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए दिखावा। मैं शनिवार को या वो जब दरबार लगता है, मैं काले कपड़े पहन के रखता हूं, पूरे एकदम यहाँ ये वो सब करके रखता हूं। क्यों? वो दिखावे के लिए करता हूं? नहीं, दिखावे के लिए नहीं करता हूं। उस दौरान जब मैं किसी के साथ उपाय कर रहा हूं, किसी का कुछ हवन अनुष्ठान कर रहा हूं, तो उस तरीके के वस्त्रों की जरूरत होती है हमको। कभी आपको लाल कपड़े में बैठ के किसी का उपाय करना है, कभी आपको सफेद कपड़े में बैठ के आपको उपाय करना है, किसी में काले कपड़े में बैठ के उपाय करना है। अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग चीजें हैं करने के लिए। ये दिखावा नहीं है। लोगों के अंदर आजकल ढोंग बहुत ज्यादा हो गया, आता जाता कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, गुट्ठा छाप भग रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। ये मुंड की माला और ये और वो फलाना ठिकाना है। ये भी नहीं पता कि मुंड की माला क्यों पहनी जाती है, ये भी नहीं पता कि कोड़ी कैसे सिद्ध की जाती है, ये भी नहीं पता भभूत कैसे सिद्ध की जाती है, ये भी नहीं पता कि अपनी गद्दी को कैसे बांध सकते हैं, कैसे खोल सकते हैं, ओरा किसका कैसे चेक कर सकते हैं, कुंडलिनी कैसे उठा सकते हैं। लोगों को ये कुछ नहीं पता, लेकिन ढोंग 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 ढोंग। महामाई का आशीर्वाद है, महामाई पे भरोसा कीजिए। दिखाना है महामाई के लिए दिखाइए, दिखाना है आप लोगों को नहीं, महामाई को दिखाइए, अपने इष्ट को दिखाइए। वही आपका बेड़ा पार करेंगे, लोग बेड़ा पार नहीं करेंगे। क्यों? मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं है। कई कई दिन तक मैं लाइव में नहीं आता, देखा होगा, कई कई दिन तक मैं वीडियोस नहीं डालता। अभी तो यूट्यूब में मैंने कितने देख लेना, लास्ट वीडियो कब डाली, और अभी तक ये भी वीडियो नहीं डाली है। क्यों? क्योंकि मुझे दिखावा पसंद ही नहीं है, दिखावा पसंद ही नहीं है। मुझे ये नहीं है कि मेरे यहाँ 1 लाख हजारों संगतें आए और यहाँ पर मैं बिल्कुल राजा महाराजाओं की तरह दूं और दुनिया भर का चढ़ावा है। मेरे को शौक ही नहीं है इस चीज का। चढ़ावा मेरा कर्म नहीं सुधार सकता, ठीक है ना। चढ़ावा मेरे को मोक्ष नहीं दिला सकता। दिखावा मुझे कुछ नहीं करना, मेरे गुरुजी ने मुझे ये बताया। दिखावा करो अपनी महामाई के लिए करो। आप जैसे हो, सरल हो, सिंपल हो, वैसे रहो। वही माँ उसी सिंपल, वही उसी तरीके से माँ ने आपको एक्सेप्ट किया है। जो माँ ने आपको इतनी शक्ति दी है, आपको अपनी सेवादार चुना है, कोई आपको दिखावे के कारण नहीं चुना। आपने माँ को काला चोला पहन के या पीला चोला पहन कर, पूरा टिकट और रुद्राक्ष पहन के नहीं दिखाया था कि माँ देख लो मैं बिल्कुल एकदम लायक हूं कि नहीं उस चीज के। आप जैसे थे वैसे रहिए और वैसी पूजा अर्चना कीजिए। माँ सदा आपका साथ देगी, क्योंकि माँ भाव देखती है, माँ विश्वास देखती है, माँ आपकी आत्मा देखती है। और मैं एक और बात बता दूं आपको, शक्ति, आप चाहे जितने भी बड़े भगत हो, शक्ति को आपसे कोई मतलब नहीं है। आप उसके लिए अभी की अभी मर जाओ, आपके शरीर से कोई मतलब नहीं है शक्ति को, समझे ना। उसके लिए आप अभी के अभी मर जाओ, कल मरो तो आज मर जाओ उसके लिए।
वो तो आपको अगले जन्म में भी मिल जाएगी। शक्ति, शक्ति साथ नहीं छोड़ी। परमात्मा, हम कहते हैं ना परमात्मा का मेल आत्मा से है। वो हमारी आत्मा से प्यार करती है, वो आपके शरीर से प्यार नहीं करती। आप किस जात से कनेक्ट करते हो, किस धर्म से कनेक्ट करते हो, किस मजहब से कनेक्ट करते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ये मजहब तो सब यही बनाए हैं। उसको तो सिर्फ आत्मा, उसकी आत्मा किस शरीर में है, वो उससे, उस आत्मा से प्यार करती है। ठीक है, उसके लिए तो आप अभी की अभी मर जाओ, कोई मतलब नहीं है। कहते हैं ना शरीर, ये दिखावा मत करो। इसलिए मैं कहता हूं दिखावा मत करो, फिजूल की खर्ची मत करो। जैसे सिंपल हो वैसे रहो। अपनी आत्मा को कनेक्ट करो अपने इष्ट से। ढोंग करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सोचते हो कि ढोंग करेंगे तो दुनिया खिंचेगी, उससे क्या हो जाएगा? दुनिया खिंच जाएगी तो नेता बन जाओगे, गिनीज वर्ल्ड बुक में नाम आ जाएगा। बेशक से यहां पर गिनीज वर्ल्ड बुक में नाम आ जाए, लेकिन वहां की चिंता करनी है ना आपको कि वहां किस बुक में नाम है कि नहीं है, मां की कौन सी बुक में नाम है कि नहीं है। जवाब तो वहां देना है। जवाब तो आपकी आत्मा ने देना है, आपके शरीर ने नहीं देना। शरीर तो नश्वर है, शरीर का भभूत बन जाएगी, शरीर तो भभूत बन जाएगी, शरीर नश्वर है। इसीलिए कहता हूं कि अपनी आत्मा को शुद्ध रखो, अपनी आत्मा को अपने कष्ट से जोड़ो। आप पूजा करो मत करो, आप नहाओ मत नहाओ, आप 12 बजे सो के उठो, कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है शक्ति को कि आप 5 बजे उठ के धड़ाधड़ धूप कर रहे हो। मन में जब पाप है तो 4 बजे उठ के भी धूप बत्ती काम नहीं करेगी आपकी। आप 12 बजे भी उठ के ना 12:01 पे भी मां की पूजा करोगे ना, मन साफ है, ये कनेक्ट कर देगा आपको। आप बेशक 4 दिन मत नहाओ, पूजा पाठ मत करो, मन ही मन आपका जाप कर रहे हो ना भगवान राम का या भगवान अपने इष्ट का, कोई भी अपनी शक्ति का जब मन ही मन आप मनन कर रहे हो, मन ही मन उनका चिंतन कर रहे हो ना, तो वो आपको मोक्ष देगा। त्रिपुंड लगाने से और रुद्राक्ष की माला पहनने से और ये पहनने से वो पहनने से मोक्ष नहीं मिलता, मोक्ष नहीं मिलता। ना ही आपकी शक्ति आपसे कनेक्ट होती है। शक्ति को कनेक्ट करने का लोगों को पता ही नहीं है, किस तरीके से अपनी कुंडलिनी जागृत करनी चाहिए, किस तरीके से ध्यान करना चाहिए, किस तरीके से अपने इष्ट से कनेक्ट होना चाहिए, किस तरीके से उससे मांगना चाहिए। और यही चीज मैं अपने बच्चों को सिखा रहा हूं, यही चीज मैं अपने बच्चों को सिखा रहा हूं। से भटकना नहीं, संयम से चलना, धीरे धीरे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। जब तक है सांस, जब तक है साधना, जब तक है उपाय, जब तक ही सब कुछ है। इसलिए नौटंकी नहीं, सिंपल तरीके से रहिए। और अगर किसी को पूछना है, हाँ और एक चीज मैं बता दूं आपको कि मैं अभी कुछ बच्चों के और मैसेज आए थे, शायद में भी अगले हफ्ते संडे को, रविवार को दरबार लगेगा और कुछ एक बच्चे रह गए थे, उनकी गुरु दीक्षा अघोरपंथ से वो दी जाएगी। ठीक है, तो तैयारी कर लेना। मैं आप लोगों को व्हाट्सअप कर दूंगा लिस्ट एक बार, फिर जो नए बच्चे जुड़े उनको भी लिस्ट व्हाट्सअप कर दूंगा, और जो मेरे जो पुराने बच्चे हैं वो भी अघोरपंथ के अगर जुड़ना चाहते हैं तो वो भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, मेरा मतलब है कि सबको एक साथ ही लेके चलना है। ठीक है, अब उसको अलग दो, उनको अलग दो, ऐसा ना हो कि सब एक साथ जुड़ के चले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक साथ करेंगे, सब कुछ सीखेंगे, बढ़िया। ठीक है, हाँ भाई राहुल, जय माता दी बबली, समझ आया? हपड़ा तपड़ी नहीं करनी भाई राहुल। ठीक है, आराम से चलना है, जैसे गुरुजी बता रहे हैं वैसे चलना है। ठीक है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि किस तरीके से मैं अपने महाराज जी से मिला था और किस तरीके से उन्होंने मुझे सद्बुद्धि दी, किस तरीके से मुझे उन्होंने सब कुछ बताया कि हनुमान की तरह बनो, सारी शक्ति तुम्हारे अंदर है, सारी शक्ति ही तुम्हारे अंदर है, क्यों इधर उधर भटक रहे हो भाई? हनुमान की तरह बनिए। ठीक है राहुल, हनुमान की तरह बनना है, सब कुछ तेरे अंदर है, निकाल, उसमें से ढूंढ निकाल। हाँ तू आ जियो, क्या नाम है तेरा, मैं नाम भूल गया, राजकुमारी। क्या हुआ तेरे बेटे को, बताना, तू बताएगी जब तो पता लगेगा भाई। क्या तबीयत खराब है, कुछ उपाय बताना है, नहीं बताना है, कुछ तो बता। तू तो ऐसे गायब हो गई जैसे सिंह गायब हो गए, ना फोन ना चिट्ठी ना संदेश, बता।
चल तेरे को उपाय बताता हूँ, आ जाएगा। मामा एक और 10,000 तो मामा ही ठीक कर दे, बेटे को डेंगू हो गया। ओ तेरी भी माँ बहुत परीक्षा लेती है और तू मानती नहीं है मेरी बात को। जब तक तू वो स्टेप नहीं उठाएगी ना, जब तक ऐसी रहेगी तू। तेरे को मैं आज खुले उस टाइम पूछा में भी यही बोलता हूँ, उसमें भी बोल रहा हूँ, ठीक है। मिल मुझसे संडे को आके, मैं लेके आता हूँ, मामा ही लेके आएगी तेरे को। चल 1-2 दिन में तेरा बच्चा आ जाएगा, चल ठीक है, टेंशन मत ले, नाम ले गुरु का। हाँ चलिए, अब जिसको अगर कुछ पूछना है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है, कृपया करके कॉल ना करे, बहुत कॉल आते हैं, इसलिए मुझे कई बार साइलेंट पे तो रखते ही हूँ, ज़्यादातर फ्लाइट मोड में भी रख लेना पड़ता है, ठीक है। बाकी एक बार कॉल कर लियो, मेरा दीदी को बता दियो उसे, ठीक है, जो भी है, ठीक है। और बच्चों की साधना बहुत अच्छी चल रही है, मैसेज आए हैं कई बच्चों के, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हो रहे हैं, जो पहली बार उन्होंने मुझसे अघोर से भी लिए और जो उन्होंने विक्रांत भैरव की जिनको मैंने साधना दी है, उनको बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हो रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे उनको अनुभव हो रहे हैं। और अभी से ही उनको मतलब पहले दिन के जाप से ही उनकी मतलब पीठ के अंदर हलचल शुरू हो गई है। तो मतलब ये सकारात्मक संदेश है कि आपकी कुंडलिनी के अंदर हलचल शुरू हो गई है और वो उठनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। बढ़ाइए अपने जाप, बढ़ाइए, अच्छे से करिए, क्योंकि मैंने उनको भी बताया, आपको भी बताते हो, कोई मंत्र छोटा नहीं होता, कोई मंत्र बड़ा नहीं होता, ठीक है। कोई शक्ति छोटी नहीं होती, कोई शक्ति बड़ी नहीं होती, सब कुछ अपने अंदर डिपेंड होता है कि किस तरीके से, किस मंत्र को आप कितना जाप करते हो, कितना उसको साधते हो, और किस शक्ति की कितनी आप उपासना करते हो, किस शक्ति को कितना आप पूजते हो, उसी तरीके से कार्य करते हैं मंत्र और शक्ति, ठीक है। मंत्र और शक्ति इसी तरीके से कार्य करते हैं, आप उसको कितना पूजते हो, कितना मानते हो, कितना जापते हो, कितना साधते हो। साधक का मतलब क्या है? साधना, भगना नहीं, इतनी सारी साधनाओं में नहीं भगना, ये खिचड़ी नहीं पकानी, नॉर्मल तरीके से चलना है, एक एक करके चीजें सीखनी है, उसका उपयोग करना है, प्रयोग करना है, एक्सपीरियंस करना है उस चीज को, ठीक है, एक्सपीरियंस करना है। कई बार क्या होता है, कुछ ना कुछ चूक भगत से भी हो जाते हैं, कुछ ना कुछ चूक, मैंने बताया ना 90% अपने ऊपर डिपेंड होता है, 10% दूसरों के ऊपर डिपेंड होता है, कुछ ना कुछ हम देखो इंसान है, चीजें हम भी भूल जाते हैं, मैं भी, आपको यकीन नहीं होगा कि इतनी चीजें, इतने मंत्र होते हैं कि एक एक उपाय में हम 5-5 मंत्रों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और हमें मंत्र याद नहीं होते। भैया इतने विद्वान नहीं है हमें मंत्र याद नहीं होते, हम भी डायरी में लिखते हैं, जो हमें बताते हैं हमारे गुरुजी हमें बताते हैं, या फिर हमारे जो अभी वाले जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे 10 महाविद्याओं जी के गुरु हैं, जो नाम नहीं लूंगा, उन्होंने बिल्कुल अपना परिचय बिल्कुल मना करा हुआ है कि किसी को नहीं बताना बेटा, उन्हें आदेश हुए थे, वो मेरे को सिखा रहे हैं, ठीक है, नाम नहीं लूंगा मैं, वो मुझे बता रहे हैं। बाकी महामाई मुझे इतना कुछ सिखा रही है, इतना कुछ सिखा रही है कि इतना कुछ सिखा रही है, मैं क्या बताऊं आपको। जो भी चीज़ मेरे को माई बताती है और मैं फटाफट उनको नोट कर लेता हूँ, ठीक है, वो चीज़ें मैं नोट कर लेता हूँ, ठीक है। तो चीज़ें हैं, तो करें, बढ़िया रहेगा। अपने एक जगह जुड़े, इससे जुड़े, अपना माँ विद्याओं, माँ देवी की, माँ कालका की, माँ अपने जो भी कुल देवी है उनकी उपासना रखें, उनकी उपासना जरूर करें, उनको ना भूलें, इधर उधर ना भटके। कुछ लोग किसी के कहने पर इधर उधर कुछ बाबा ले लेते हैं, कुछ ले लेते हैं, अपने कुल देवी देवता को भूल जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। ऐसा कुछ ना करें, नियम से चले, सब कुछ आपके हाथ में है, सब कुछ आपके पास है, ठीक है, भटकने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, ओम नमो आदेश, हर हर महादेव। मामा सभी का कल्याण करे, मामा सभी के अंदर के भंडारे भरे, मामा सभी की मनोकामना को पूरी करे। रविवार को दरबार लगेगा, सभी बच्चे आए। कुछ बच्चों कंफ्यूजन हो गया था, मैं बता दूं क्या हो गया था कि शनिवार इतवार हो गया था, क्योंकि शनिवार को ग्रहण हो गया था, 1-2 जगह मुझे काम भी था, तो उस वजह से मैं शनिवार को दरबार लगाया था, संडे को नहीं लगाया। तो कुछ बच्चे शनिवार को आ गए, जिससे संडे को लगा तो संडे को नहीं आए, वो शनिवार को आ गए, शनिवार को लगा तो संडे को आ गए थे। इस तरीके से कुछ कंफ्यूजन हो गई थी। कुछ बच्चों को लगा था मैं श्राद्ध में दरबार नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैंने बता दिया था, ठीक है। अब दरबार लगेगा, नियम रूप से लगेगा, नियमित रूप से लगेगा, हर रविवार लगेगा, ठीक है। आइए 12 से 2 बजे तक अपना नंबर लिखवाइए, 2 बजे के बाद पूछा शुरू हो जाएगी, पूछा लीजिए। उपाय आपको करना है, उपाय जो इसमें रविवार को मैं बता दूं आपको, रविवार को जो पूछा वगैरह होते हैं, सब कुछ निःशुल्क होता है, निःशुल्क होता है सब कुछ, ठीक है। इसमें आपको जो उपाय बता दिया जाएगा, वो आपको उपाय, अंग्यारी वगैरह, जोत वगैरह जो भी आपको खरीदनी है खरीदिए, तेल कहीं से भी लेके आए, हमें मतलब नहीं है। जोत यहाँ से निःशुल्क दी जाती है, अंग्यारी आपको यहाँ से खरीदनी पड़ेगी, जो दुकान लगती है बाहर, अंग्यारी वहां पर खरीदनी पड़ेगी आपको, भभूत निःशुल्क दी जाती है, ठीक है। उपाय आपको निःशुल्क बताए जाते हैं, करने में जो पैसा लगेगा वो आपका, आप कहीं से भी सामान लेके करिए, हमें उससे मतलब नहीं है।
अघोर से कोई हवन अनुष्ठान होता है या फिर अघोर से कोई उपाय होता है, उसकी सामग्री की लिस्ट आपको दे दी जाती है। वो आप कहीं से भी खरीद के लाए, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसमें दक्षिणा जो है वो इच्छा अनुसार है। दक्षिणा अघोर के अंदर कुछ फ्री नहीं है, दक्षिणा इच्छा अनुसार है। चाहे आप 100 रुपए चढ़ाए, चाहे 1 करोड़ रुपए चढ़ाए, वो आपकी श्रद्धा। ठीक है, हम आपसे नहीं मांगते कुछ भी, क्योंकि दक्षिणा वो इच्छा अनुसार हमने उसमें लिख दी जाती है। ठीक है, बाकी कोई आपसे कोई पैसे मांगता है, कोई किस चीज की मांगता है, उसकी हमारी कोई गारंटी नहीं। दरबार का नंबर सिर्फ एक ही है। ठीक है, दरबार का नंबर एक ही है। इसलिए मैं कहता हूं कोई भी जानकारी के लिए आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब से हमारे जुड़िए। कई बच्चे नहीं जुड़ते हैं, वो भटकते रहते हैं, उनको जानकारी पूरी नहीं मिलती है। कई बार दरबार में आके, आज भी 1-2 संगत आके गई है कि गुरुजी दरबार क्या है, हुआ क्या नहीं हुआ, सबको बताया गया। ठीक है ना, इस तरीके से ना करिए, सब कुछ पता करके आइए। ठीक है, ओम नमो आदेश, हर हर महादेव।